So friends, we will discuss the messages posted today on the group. There is a very nice quote from Raman Maharshi. Turn your attention to the ever-present self under all circumstances of life. अपनी attention को जो हमेशा एग्जिस्ट करता है सत्य या सेल्फ, उसकी तरफ अपनी अटेंशन को लाइए. मीन्स ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द सोर्स. अपने एवर प्रेजेंट सेल्फ की ओर ही आपकी अटेंशन रहनी चाहिए. डोंट फोकस योर अटेंशन टू आउटसाइड वर्ल्ड. हर सर्कमस्टांस में आई एम पे बने रहें, निसर्गदत्त महाराज में होनेपन पे बने रहें, सत्य में बने रहें. जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तब हमारा माइंड सक्रिय होता है. आउटवर्ड it is attention totally inward. Attention on self, self attention, total peace, total silence, total bliss. इसका इतना करना है. इसी 2 लाइनों में सारे का सारा बात आ गया. महर्षि जो भी बोलते हैं वो 2-4 लाइनों में सब कुछ आ जाता है. लेकिन चूंकि हम मूढ़मती हैं, समझ नहीं पाते, तो बार बार कभी लंबे मैसेज को पढ़ते हैं, कभी छोटे को पढ़ते हैं. एक बार वो चीज पकड़ में आ जाए, सब कुछ छूट जाए, तो बचेगी वही चीज. नेति नेति से सब कुछ छूट जाए तो फिर जो बचेगा वही अवेयरनेस है. अंत में सब कुछ छूट जाने पे भी जो शेष रहता है वही सत्य है. और उस सत्य की प्रति ही हम जागरूक नहीं होते. बाहर की चीजों में हम जो है अटके रहते हैं. दूसरा मैसेज है, थोड़ा लंबा है. इसको हिंदी में ही हमने, जो हिंदी का ट्रांसलेशन था, आज हिंदी का ही पढ़ के देखते हैं. प्रश्नकर्ता: यह है मैं विचार मुझसे उठता है, लेकिन मैं आत्मा को नहीं जानता. प्रश्न करने वाला बोल रहा है कि मैं विचार तो मेरे अंदर से ही उठता है, और जहां से उठता है उस आत्मा को मैं नहीं जानता. उत्तर: वो क्या कहते हैं महर्षि, ये सब मानसिक अवधारणाएं हैं. दे आर ऑल मेंटल कंसेप्ट्स. विचार का उठना, मैं नहीं जान पाता, आत्मा, ये सब बातें जो हम भौतिक स्तर पर करते हैं, ये केवल मेंटल कंसेप्ट्स हैं. अब आप अपनी पहचान एक गलत मैं से कर रहे हैं. एट प्रेजेंट, अभी की स्थिति में हम लोग अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी, मैं को मानते हैं. जो मैं बार बार बोलता हूं, जिससे मैं शरीर से तादात्म्य करता हूं, अपने विचारों से करता हूं, अपनी बुद्धि से करता हूं, ये गलत मैं है. जो कि मैं विचार है, ये जो मैं है, ये केवल एक आई थॉट है. यह मैं विचार उठता और डूबता है. मैं विचार, सुबह को हम जागे तो उठ गया, शाम को सो गए तो डूब गया, ऐसा होता है. जबकि मैं का वास्तविक महत्व दोनों से परे है. लेकिन एक एटर्नल आई है, एक शाश्वत आई है. वो इस आई से, इस उदय होने से और डूबने दोनों से परे है. वो शाश्वत है. वो आई हमेशा रहता है. तुम्हारे अस्तित्व में कोई विराम नहीं हो सकता. इस बात को समझ लीजिए. आपके होनेपन में, आपके हैपन में, यू आर, इसमें कहीं कोई स्टॉप आता है क्या? आज जब से मुझे याद है मैंने जन्म लिया, तब से मेरा होनापन, क्या इसमें कोई डाउट है? दैट इज एमनेस और इजनेस. पहले आपका एग्जिस्टेंस, द प्राइमरी ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, कभी उसमें कहीं पे भी विराम लगा है? दैट हैज ऑलवेज बीन देयर. यू हैव कंटिन्यूअसली बीन एग्जिस्टिंग ऑल थ्रू. और उसके ऊपर ये आवरण है, वेकफुल स्टेट, स्लीप स्टेट, ड्रीम स्टेट. जैसे एक कागज है कोरा,
और उस पर पेंट्स कर दिए गए, ऐसी स्थिति है। लेकिन हम लोग ऊपर की पेंटिंग से ही अपने को तादात्म्य किए, आइडेंटिफाई किए, और जो हमारा स्वरूप है कोरा कागज, एकदम प्लेन सबस्ट्रेटम, ऑल्सो फुल ऑफ लाइट, उसको भूल गए। तुम जो सोए थे वही अब जागे हुए हो, तुम्हारी गहरी नींद में कोई दुख नहीं, जबकि वह अभी है। आप ही वो थे जो सोए हुए थे, और आप ही अब हो जब जागे हुए हो। अभी आप में दुख है, मिजरी है, और जब सोए हुए थे तो कोई दुख नहीं था। अब ऐसा क्या हो गया कि इस अंतर का अनुभव हो? अभी जागने से क्या ऐसी चीज आ गई कि आपको दुख होने लगा, और जब आप सो रहे थे तो कुछ भी नहीं था। आपकी नींद में कोई मैं नहीं था, जबकि यह अभी मौजूद है। क्या डिफरेंस है महर्षि कह रहे हैं? जब आप सो रहे थे तो ये मैं नहीं था, और जाग गए तो अब ये मैं, माइंड वाला मैं, ईगो वाला मैं, ये उत्पन्न हो गया। जबकि यह अभी मौजूद है। सच्चा मैं प्रकट नहीं होता, और झूठा मैं स्वयं परेड करता है। जो रियल आई है वो कभी प्रकट नहीं होगा, वो तो स्रोत है। प्रकट किस पे होगा? उसके वो उसकी मौजूदगी में सब कुछ प्रकट होता है। जैसे लाइट है, लाइट तो आधार है, उसके प्रकाश में सब कुछ दिखता है। जो आधार और प्रकाशक होता है उसका क्या उदय होगा? वो तो हमेशा है, और उसको देखा कैसे जाएगा? उसके द्वारा देखा जाता है। उसके कारण ही हमारे सेंसेस, हमारा मन सक्रिय होता है, और हम उसको देखना चाहते हैं। उसको कैसे देखेंगे? उसके द्वारा देखा जाता है। सच्चा मैं प्रकट नहीं होता, और झूठा मैं स्वयं परेड करता। सब जगह झूठा मैं, आई आई जो है, ये परेड करता रहता है। यह मिथ्या मैं तुम्हारे सम्यक ज्ञान में बाधक है, और यही जो इल्यूजरी आई है, यही बाधा करता है। पता लगाएं कि ये झूठा मैं कहाँ से उत्पन्न होता है। महर्षि कहते हैं केवल इतना पता लगा लो कि ये मैं मेरे अंदर कहाँ से उठ रहा है, इसका उदय कहाँ से हो रहा है, फिर गायब हो जाएगा। जैसे ही आप पता लगाने की चेष्टा करोगे, इट विल टेक टू फ्लाइट, इट विल फ्लाई, इट विल वैनिश। आप तब केवल वही रहेंगे जो तुम हो, अर्थात निरपेक्ष अस्तित्व। तब आपका केवल अस्तित्व, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, स्वरूप बचेगा। ये जो आई है, जो झूठा आई है, ये गिर जाएगा, ये पलायन कर जाएगा। प्रश्नकर्ता इसे कैसे प्राप्त करें, और अब तक सफल नहीं हुआ। अभी तक तो मैं सफल नहीं हुआ। इसको जो ये आई है, जो सत्य आई है, इसको कैसे प्राप्त करें? मैं विचार के स्रोत की खोज करें। उत्तर, आई मेरे अंदर कहां से उठ रहा है? आई का क्या स्रोत है? ये जो ईगो वाला आई है, इसका स्रोत क्या है? बस उसको ढूंढने की चेष्टा करें। बस इतना ही करना है। ब्रह्मांड में विचार के कारण मौजूद है। ये बात भी अच्छी तरह समझ लीजिए बार बार, कि ये सारा यूनिवर्स जो है, ये चूंकि मेरे पास ये मैं विचार है, इसके कारण ये मौजूद है। यदि वह समाप्त हो जाता है तो दुख का भी अंत हो जाता है। यदि आपने ये मैं विचार खत्म कर दिया, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। सारा वर्ल्ड ऑफ नेम्स, फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स वो भी गिर जाएगा, और फिर अनंत पीस रहेगी, अनंत शांति रहेगी, अनंत आनंद रहेगा। झूठा मैं तभी खत्म होगा जब उसका स्रोत खोजा जाएगा। झूठे मैं को खत्म करने का एक ही तरीका है, अंदर अपने बस ये चिंतन करें, मेरे अंदर ये जो आई है, ये आई कहाँ से उदय हो रहा है। सिंपली उसको जानने की चेष्टा करें। फिर से लोग अक्सर पूछते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं उनसे कहता हूं, मुझे मन दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा क्या करना है। सच तो यह है कि मन केवल विचारों का
बंडल या संग्रह है। ऐसा करने के विचार से या इच्छा से आप इसे कैसे बुझा सकते हैं? आपके विचार और इच्छाएं मन का अभिन्न अंग है। नए विचारों के उठने से मन मोटा हो जाता है, इसलिए मन के द्वारा मन को मारने का प्रयास करना मूर्खता है। ये बात जो है महर्षि रमन बार बार कहते हैं कि यू कैन नॉट एलिमिनेट माइंड थ्रू माइंड। ये वही बात हुई जैसे चोर को आपने पुलिस बना दिया। चोर पुलिस के रोल में प्रिटेंड करेगी ऐसी, मैं पुलिस हूं, मैं पकड़ लूंगी चोर को, नहीं पकड़ पाएगी। तब उसने कहा इसे करने का एक ही तरीका है कि इस मन के स्रोत का पता लगाएं और इसे पकड़कर रखा जाए, तब मन अपने आप मिट जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध है, मन की गतिविधियों पर नियंत्रण सिखाता है। लेकिन मैं कहता हूं आत्मविचार करें, यह व्यवहारिक मार्ग है। चित्त वृत्ति निरोध नींद, बेहोशी या भूखमरी के कारण होता है। जैसे लिया जाता है फिर से विचारों की पुनरावृत्ति। ये योग से सेल्फ इंक्वायरी का डिफरेंस बता रहे हैं। योग में क्या है कि चित्त वृत्ति निरोध है, मन को निरोध किया जाता है। और उसने उनकी क्या बात की, चित्त वृत्ति निरोध में आपको नींद आ जाएगी। ध्यान में बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है, या बेहोशी आ जाएगी, या भूखमरी जैसी स्थिति होगी। और जब ये स्थितियां गिरेंगी, ये स्थितियां हटेंगी, तो मन में फिर से विचार आ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि मन का निरोध नहीं कीजिए। मन का निरोध आप मन के द्वारा करेंगे, वो संभव नहीं है। आप मन की जांच कीजिए, मन रूपी विचार या विचार रूपी मन कहाँ से उदय हो रहा है। और जब आप मन का खोज करेंगे तो आप पाएंगे कि मन पलायन कर गया है, मन का एलिमिनेट हो गया है। तो महर्षि कहते हैं आई थॉट जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर आई विचार है, इसकी खोज करें, इसको देखें ये कहाँ से उदय हो रहा है। और जब आपका पूरा फोकस इस आई विचार के खोज पे रहेगा, आई विचार के स्रोत पे खोज पे रहेगा, दिस विल डिसअपियर, दिस विल वैनिश, and then only reality will shine. This is the message. I stop this message here and I am reading one verse जो 40 छंद हैं, 40 verses on reality. Ulladu Parnadu. Ulladu Narpadu is the famous book जिसमें 40 verses on reality. महर्षि से कभी किसी ने पूछा भी, बहुत सारे लोग आते थे, क्या पढ़ें, किसको पढ़ें। महर्षि कहते केवल सेल्फ इंक्वायरी करो। तभी भी लोग इंसिस्ट करते कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी बुक है जिसको पढ़ें। तो महर्षि ने किसी अपने बहुत निकट के डिवोटी को कहा कि 40 वर्सेस ऑन रियलिटी, उल्लाडू नरपाडू, उनको पढ़ें डेली, उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। उसमें जो रियलिटी है या सेल्फ है, उसके ही विभिन्न आयामों को कई तरीके से समझाया गया है। तो दैट कैन लीड टू अवेकनिंग। तो वी विल बी रीडिंग नाउ 14th, उसका जो 14th वर्स है, छंद है, उसको मैं पढ़ता हूँ। इसका हिंदी भी नहीं है और इसका हिंदी रूपांतरण भी नहीं है, तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ इसको। और ये मैसेज में हमने इसको कई बार रिपीट किया है, लेकिन ये महर्षि के जो मैसेज हैं उसको कई बार पढ़ के, कई बार सुन करके वो समझ में आते हैं, गहरे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है और इसको हमने कई बार पोस्ट भी किया है। दी आई एग्जिस्टिंग, कहते हैं जब ये आई विचार एग्जिस्ट होता है, यू एंड ही ऑल्सो एग्जिस्ट, तो फिर तुम और वह भी पैदा होते हैं। जब मेरे अंदर आई विचार पैदा होता है, जब मैं अपने को इंडिविजुअलिटी मानता हूं, तो तुम और वह, थर्ड पर्सन
और सेकंड पर्सन वो भी पैदा होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इफ बाई इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रूथ ऑफ द आई सीजेज, यदि आप आई विचार की जांच करें और उससे आई विचार खत्म हो जाए, यू एंड ही विल ऑल्सो सीज, तो ये जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तुम और वह, वो भी खत्म हो जाएंगे। एंड विल शाइन एज दी वन, और केवल एक वन रियलिटी शाइन करेगी। दिस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ वंस बीइंग। और अपना स्वरूप जो है, निस्वरूप, उसकी जो नॉर्मल स्टेट है वो वननेस की यही है, ओनली वन रियलिटी। तो जब मेरे अंदर आई पैदा होता है तो उस आई के कारण यू एंड ही भी पैदा होते हैं और डिविजिव वर्ड पैदा होता है, नेम्स एंड फॉर्म्स का वर्ड पैदा होता है। और जब मैं आई को जांच के द्वारा गिरा देता हूं, आई का लोप हो जाता है, तो तुम और वह भी नहीं बचता और सारा संसार ही गिर जाता है। एंड ओनली वन रियलिटी शाइन्स। अब ये क्या कहते हैं आगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक छोटी सी ये बुकलेट है। यू एंड ही आर दी वर्ड, और वह यही वर्ड है, यही संसार है। इट स्टैंड्स एंड फॉल्स विद द आई और ईगो। आई और ईगो जब राइज होती है तो ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और जब ये विलय होती है तो ये यू एंड ही भी चला जाता है। व्हेन यू गो टू स्लीप, यू आर इन योर नेटिव स्टेट, देन यू एंड ही चले जाते हैं। Realizing one's being is realizing the whole world to be the same, effulgent being the one। कहते हैं यदि आपने अपने बीइंग को, अपने अस्तित्व को रियलाइज कर लिया, तो आप जानेंगे कि सारा जो संसार है, सारा जो अस्तित्व है, ये भी उसी का पार्ट है, या ये भी उसी का प्रोजेक्शन है। दिस स्टेट ऑफ बीइंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय द सेल्फ रियलाइज्ड मैन इन द वेकिंग स्टेट कॉन्शियसली। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन जो है, बुद्ध पुरुष, इस स्टेट को, बीइंग की, रियलाइज करता है जब वो जागा हुआ होता है, वेकफुल होता है। एंड बाई ऑल मैन इन ड्रीमलेस स्लीप। और बाकी लोगों को ये कब महसूस होती है? जब वो सुसुप्ति में होते हैं, स्वप्न रहित निद्रा में जब होते हैं, तब उनको महसूस होती है। ज्ञानी तो इसको जागते हुए, बुद्ध पुरुष तो जागते हुए इसका अनुभव करता है, और सामान्य जन गहरी निद्रा में इस स्टेट को, स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सपीरियंस करते हैं। इन ड्रीमलेस स्लीप द आई, लाइक एवरीथिंग एल्स, डिसअपियर्स एंड वन रिमेन्स इन वंस नेटिव स्टेट। स्वप्न रहित निद्रा में ये आई गायब हो जाता है और व्यक्ति अपने स्वरूप में आ जाता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इन द ट्रू आई, मतलब एटर्नल आई में आ जाता है, बट जनरली विदाउट रिटेनिंग मेमोरी ऑफ दिस कंडीशन ऑन अवेकनिंग। लेकिन जब वो जागता है तो उसे इस स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। तो ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? हम अज्ञानी लोग भी हर दिन जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो अपने स्वरूप में, अपने नेटिव स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली होता है। जब हम जागते हैं तो हमें उसका याद नहीं रहता, केवल ब्लिसफुल स्टेट की थोड़ी सी आभास रहती है कि अरे हाउ वंडरफुल स्लीप आई हैड। और ज्ञानी जो है वो जब जागता हुआ होता है तब वो नेचुरल स्टेट में रहता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी, जहां उसका आई नहीं होता। आई नहीं होता तो यू एंड ही भी नहीं होता। So this was the brief discussion on verse 14, and we will keep on doing one verse every day because it's a very great book, and इसको पढ़ने से बहुत सारे मैसेजेस को हमें समझने में सुविधा होगी। तो आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।